हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो ये अंकित सर का ऐप है, इसमें जो मॉक टेस्ट आता है एसएससी जीडी का, उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस का भी आपका जो है वैकेंसी आ चुका है, तो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी जो मैथ के सवाल आएंगे उसे हम लोग आज के टेस्ट में देखेंगे। मतलब इसके बाद जो टेस्ट अपलोड होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का होगा। इसमें हम जो है एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। जो मैथ के सवाल आते हैं 20 मैथ के सवाल, उसे अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे। लगभग 20 सवाल इसमें यूपी पुलिस में भी आते हैं, 20-22 सवाल होते हैं यूपी पुलिस में भी, तो उसे भी हम लोग आज देखेंगे। और इसमें भी 60,000 वैकेंसी है, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन जो एज है वो आपका जो है 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए, और जो है 1 जुलाई 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। इस एज के अगर आप बीच में हैं तो आप अगर जनरल से हैं तो आपका जो है आराम से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप यूपी में जब जाइएगा तो आप जनरल में ही काउंट होइएगा। तो इसमें भी आपको बहुत सारा डाउट था, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप यूपी पुलिस के जो 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप स्टार्टिंग में फॉर्म भर दीजिएगा। और इसमें जो मैथ के सवाल आएंगे, पहले भी हम इसको सॉल्व कराते थे, लेकिन इतना इसका वैकेंसी आता ही नहीं था, मतलब बहुत लेट लगा, अचानक आ गया। तो हम आज से जो है इसका भी जो है मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसमें एसएससी जीडी के जो मैथ के सवाल आए हैं आज के टेस्ट में, उसे हम अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए देखिए, टेस्ट हम लोग एसएससी जीडी पर क्लिक कर दिए। जो इससे पहले का जितना भी मॉक टेस्ट था उसे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आपको एक और बात बता दें, देखिए एसएससी जीडी का जो मिनी मॉक आ रहा है, इसी में आपका टाइम मैनेज होगा। तो मिनी मॉक को जरूर दे। मैथ को बहुत कम लोग देते हैं, रीजनिंग, हिंदी और जीके की अपेक्षा। तो मैथ पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही है जो आपका स्कोर बढ़ाएगा। ठीक है, तो आप मिनी मॉक को भी दें, इसका भी हम मैथ का सोल्यूशन करा देते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप टाइम बहुत ज़्यादा, तो इसमें समझाने में टाइम जाता है। मिनी मॉक में जो है समझाने में टाइम जाता है, इसीलिए 25 मिनट के अंदर हम पूरा मैथ को नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट तक हम आपको पूरा मैथ जो है बढ़िया समझाते हुए बना दे। 20 क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, हम लोग जो है 24 दिसंबर एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट है उसमें आप मैथ के सवाल को देखेंगे। हो सके तो रीजनिंग के भी सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद पहले यूपी पुलिस के मैथ के सवाल को देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यूपी पुलिस वाला जरूर देखिएगा, उसमें भी आपका सेम जीडी के जैसा ही है। थोड़ा जीडी से थोड़ा रीजनिंग थोड़ा बढ़िया लेवल का पूछता है, वैसे मैथ तो इसी लेवल का पूछता है। ठीक है, तो आप यूपी पुलिस का भी तैयारी जरूर कीजिए। उसके बाद इसके बाद ही हम उसका भी वीडियो लाएंगे। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जीडी 24 दिसंबर 160 मार्क्स का आपका रहेगा एग्जाम। 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 20 मैथ के सवाल। देखिए 3 सेक्शन जो है चुना हुआ आता है, हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक चूज करना होता है। तो हम यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ वाला जो सेक्शन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 60 मिनट का टाइम रहेगा आपके एग्जाम में। 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 20 मैथ के सवाल, 20 रीजनिंग के, 20 जीके और 20 हिंदी के, मतलब हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही खुला है, यानी कि इसी सेक्शन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, वह उनमें से 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। 100 पेन को वह बेचेगा 480 पेन के में से प्रत्येक के मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। ठीक है, और शेष पेन को क्रय मूल्य पर बेचता है। इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। मान लीजिए उसने 600 पेन जो है, 600 पेन को उसने 600 रुपया में खरीदा। ठीक है, 600 पेन को उसने 600 रुपया में खरीदा, यानी कि एक पेन की जो यहाँ पेन है यहाँ रुपीज़ है, यानी कि एक पेन की जो कीमत पड़ा वो 1 रुपया पड़ा। हम उसका क्रय मूल्य मानते हैं, ये उसका सीपी पड़ गया। अब देखिए जब वो बेच रहा है, बेच कैसे रहा है, तो 480 पेन को जो है उसने 600 रुपया में बेच दिया। 600 रुपया में कितना बेच दिया, 480 पेन। ये हो गया उसका एसपी। और देखिए और क्या कर रहा है, जो 100 पेन, यहाँ तो 480 पेन बेचा। अब उसके बाद जो 100 पेन है उसको जो यहाँ 480 पेन को बेच रहा है ना, यानी कि एक पेन का जो क्रय मूल्य पड़ रहा है उससे 10% अधिक मूल्य पर बेचा। यानी कि 100 पेन को वो कैसे बेचा, तो 600 रुपया में 480 पेन बेचा था, यानी कि ये उसका जो 480 पेन को बेचा था, तो एक पेन का मूल्य जो है इतना पड़ा होगा। इसमें जो है इसका 10% एक्स्ट्रा पर बेचा, यानी कि 110% पर बेचा होगा। और कितना पेन बेचा है, तो 100 पेन। तो 100 पेन का भी हम लोग कीमत निकाल लेंगे। पहले हम टोटल एसपी का पता करेंगे, उसके बाद हमारा सीपी तो दिया ही है 600 पेन का 600 रुपया, तो उसके बाद सीपी और एसपी में हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कीजिए। 0 से 0 कटाएंगे, 12 से कटाएंगे तो 4, और 12 से इसको कटाएंगे तो 5। ठीक है, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से अगर यहाँ कितना होता है, तो कहिएगा 25 नहीं है 250, 25 275, यहाँ हो गया 275/2 रुपया। ठीक है, यानी कि 100 पेन को जो है उसने 275/2 रुपया में बेच दिया।
अब उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अब पढ़िए, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना उसमें कॉन्सेप्ट दिया रहता है, ठीक है। अब बोला कि शेष पेन को क्रैमुल पर बेचता है, यानी कि अब उस देखिए 480 और 100 कितना पेन बेच दिया, 580 पेन बेच दिया। अब उसके पास 600 पेन था तो और उसके पास 20 पेन बेचा, 20 पेन बचा है, ठीक है। और 20 पेन को जो है उसने क्रैमुल पर बेचा है, यानी कि एक पेन का क्रैमुल कितना है, 1 रुपया, तो 20 पेन को कितना में बेचा होगा, 20 रुपया में। अब देखिए हमारे पास टोटल एसपी का पता हो गया और सीपी का पता हो गया। अगर टोटल एसपी देखें तो देखिए पहले यहाँ 600 रुपया में बेचा है 480 पेन को, ठीक है यहाँ, और उसके बाद 275/2 रुपया में बेचा है किसको, तो 100 पेन को, और उसके बाद 20 रुपया में बेचा है किसको, तो इसको 20 रुपया में बेच दिया है, 20 रुपये में बेचा है 20 पेन को। और ये उसका ये हो गया एसपी, और ये देखिए सीपी कितना है उसका 600 रुपया, यही है क्वेश्चन में। अब इसको जोड़िए, 600 और 20 को जोड़ेंगे तो 680 हो जाएगा। एलसीएम में हमारा 2 है, देखिए इसका भी कैलकुलेशन कुछ हार्ड नहीं है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए 680, देखिए 600 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 620, 62 दूनी कितना होता है, कहिएगा 62 दूनी होता है 124, यानी कि 1240 हो जाएगा। यहाँ 275 हो जाएगा, और रेशियो में है 600। इस 2 को उधर गुना कीजिए, आसानी के लिए हो जाएगा, 2 को उधर गुना कर देंगे तो 1240 और 275 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़िए 5 7 4 11, 12 2 14 और 1 15, 1515 रुपया हो गया। और 600 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 1200। अब ये है उसका सीपी और ये हो गया उसका एसपी, आसान हो गया। अब देखिए 1200 रुपया में खरीद कर लाया है पेन को और 1515 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितना % का प्रॉफिट हो रहा है यही हमें बताना है। तो कहिएगा 315 रुपया का उसे प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इस 1200 पर प्रॉफिट हो रहा है, और गुना 100% बताना है, ठीक है। 0 से 0 को कटा दिए, 3 से कटाएंगे तो 4, और 3 से इसको कटाएंगे तो देखिए 3 दहिया 30, 3 5 15, 105/4 आ गया। अब देखिए 105/4 को हमें पॉइंट में आंसर लाना है। पॉइंट में आंसर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 छक्का 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, ठीक है, 2 5 4 छक्का 24, उसके बाद 4 दूनी 8, 26.25%। जब इसको 105 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 26.25%। यही हमारा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन अगर आप दिमाग से बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन, बहुत सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। एक ही 2 क्वेश्चन जो होता है उसी में आपको बनाकर सभी लोगों से आगे निकलना है। यहाँ हम आपको समझाएं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में इसको बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हो सकता है पहला क्वेश्चन अगर आपका बढ़िया आ जाए तो सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है जो कि थोड़ा आसान पड़ जाता है हमारे लिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी और सी अकेले अकेले काम को 24 दिन 16 दिन और 32 दिन में करते हैं। पहले लिख लेते हैं, ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है कितना दिन में, तो कहिएगा 16 दिन में, और सी कर रहा है 32 दिन में, ठीक है। उसके बाद ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य करने के बाद छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य बी करता है तो कितना दिन लेगा। अब देखिए पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाए। ये हमारा ऊपर का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसमें जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इसमें जो इसको लिखेंगे तो 8 × 4, 16 के अंदर 32 है, मतलब 32 के अंदर 16 है, और 3 8 के 24 हो जाएगा। 32 ये कितना हो जाएगा 96, यानी कि इनका एलसीएम आ गया 96। 24 के 96 होता है, 16 का 96 होता है, 32 96 होता है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर कितना के एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 4 और 3 7 के एफिशिएंसी से 6 दिन तक कार्य किए, ठीक है। 6 दिन तक कार्य किए तो 7 × 42 कार्य हो गया। अब देखिए 6 में से 96 कार्य में से 42 कार्य हो गया तो कितना कार्य बचा, तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, अब 54 कार्य हमारे पास शेष बचा। अब इसी जो शेष कार्य बच रहा है उसको जो है बी कर रहा है अकेले, बी अकेले शेष कार्य को कर रहा है, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना है 6, यानी कि 6 के एफिशिएंसी से जब इस 54 कार्य को करेगा, बी जो है 6 के एफिशिएंसी से जब इस 54 कार्य को करेगा तो कितना दिन का समय लेगा, तो 9 × 6 = 54, यानी कि 9 दिन का जो है समय लेगा। 9 दिन कौन से ऑप्शन में, तो कहिएगा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की परिमिति क्या है, देखिए इसको आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए पहले समचतुर्भुज को हम लोग पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये एक नॉर्मल समचतुर्भुज है, ठीक है। इसमें मान लीजिए इस विकर्ण को, ये समचतुर्भुज हो गया, ये विकर्ण हो गया। अब देखिए जो विकर्ण होता है, समचतुर्भुज का रूल कहता है विकर्ण एक दूसरे को जो है लंबवत पर काटते हैं, तो ये हो गया लंबवत हमारा, ठीक है। और एक दूसरे को जो है आधा आधा भाग में बांटते हैं, यानी कि अगर ये टोटल एक को मानते हैं टोटल 14 सेंटीमीटर, तो ये हो
होगा 7 और ये भी होगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 7 हो जाएगा। अब उसी तरह ये जब 48 है, मान लीजिए दूसरा विकर्ण 48 है तो ये होगा 24, तो नीचे वाला भी हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा हमारा सभी एक दूसरे पर समकोण है। अब देखिए समझिए, इसमें समचतुर्भुज में क्या होता है, टोटल भुजा एक दूसरे से बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये विकर्ण के सामने के वाला क्या होता है, कर्ण होता है ना, तो हमें एक भुजा को प्राप्त करना पड़ेगा तभी जाकर हमारा जो है परिमाप निकल पाएगा, ठीक है। तो विकर्ण का सामने वाला कर्ण होता है और 7 24 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि भुजा क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। 7 24 ट्रिपलेट मतलब समझे क्या है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा 576 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 576 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। 7 24 का एक ट्रिपलेट होता है, आप ध्यान दीजिए, जिसे देखिए जैसे जो होता है 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, 5 5 12 13, ठीक है। उसी तरह 7 24 25 का भी ट्रिपलेट होता है, यानी कि यह आ गया 25। अब भुजा हमें प्राप्त हो गया 25। अब भुजा प्राप्त हो गया तो हमें परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू जो समचतुर्भुज की भुजा है उसमें हम लोग गुना करते हैं, तो 4 में जब 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 चौके 100 सेंटीमीटर, इसका जो हो जाएगा परिमाप हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है और सभी 4 संख्या का औसत 55 है। अब देखिए मान लीजिए एक संख्या है ए बी सी, हम आपको समझाएंगे तो आप आसानी से समझिएगा, और बाकी का जो 3 संख्या है बी सी और डी है, 3 संख्या है, ठीक है। अब उसमें देखिए इसमें एक संख्या जो है, मान लीजिए ए का जो औसत x है तो बाकी का जो औसत है इससे 3 गुना यानी कि 3x है। अब कह रहे हैं कि सभी 4 संख्या का औसत यानी कि ए बी सी डी यानी कि टोटल 4 संख्या है, चारों संख्या का औसत 55 है, तो दोनों का योग कितना होगा। अगर हम योग निकालना चाहें तो योग बराबर क्या होता है एवरेज, यानी कि अगर हम योग इसका निकालना चाहें तो जो हमारा होता है एवरेज यानी कि 55, और जो हमारी संख्या होता है योग इंटू संख्या, सॉरी योग बराबर जो होता है एवरेज इंटू संख्या होता है। 55 चौके कितना हो जाएगा, 55 में जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 से 2 22, 220 हो जाएगा। अब हमें देखिए हमें क्या निकालना है, पहली 3 संख्या का औसत यानी कि 3x का मान निकालना है। तो योग हमें पता है तो इसका योग हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ एक संख्या का औसत x है तो x लिखेंगे, और इसका देखिए 3 संख्या का औसत 3x है तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो 3 3 के 9x हो जाएगा, बराबर किसके है, तो इस 220 के बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से x बराबर देखें तो 22 के बराबर आ जाएगा ना, 22 के बराबर x आ जाएगा, 22 यहाँ 220 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि पहली 3 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, यानी कि यही हमारा 3 संख्या का औसत 3x है, तो 3x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 22 में 3 से गुना कर दीजिए, 22 3 कितना होता है 66, यानी कि 66 के बराबर हो जाएगा। तो 66 कौन सा ऑप्शन में है, 66 के बराबर हो जाएगा। 66 कौन सा ऑप्शन में, तो कहिएगा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एस टी से 20% अधिक है, यहाँ एस और टी का रेशियो दिया है, अगर टी 5 है तो इसे 1 अधिक है 6 है। 20% को क्या लिखेंगे, बार बार आपको बता देते हैं, 20% को लिखते हैं 1/5, यानी कि अगर टी 5 है तो उससे 1 अधिक एस है, यानी कि 5 से 6 है। उसके बाद टी और यू का रेशियो दिया है, टी रेशियो यू कितना दिया है, तो 10% कम है यू से, यानी कि अगर ये 10 है तो इससे 1 कम, ये 9 है। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। 10% को 1/10 लिखेंगे, अगर यू 10 है तो उससे 1 कम टी है। अब देखिए दोनों में टी कॉमन है, तो टी को बराबर करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा और इसमें गुना करना पड़ेगा 5 से। अब यहाँ से देखिए एस टी और यू का रेशियो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, और यहाँ 9 पंजे 45 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दहिया 50 हो जाएगा। रेशियो आ गया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एस और यू का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि एस रेशियो यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए एस है 54, तो 2 से कटाएंगे तो 27, और इसको 2 से कटाएंगे तो 25, यानी कि 27 रेशियो जो 25 हो जाएगा, एस और यू का रेशियो हो जाएगा। 27 रेशियो 25 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं, देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। क्वेश्चन पहले पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मीटर लंबी ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखिए समझिए,
जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को या फिर किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो अपनी लंबाई तथा उस प्लेटफॉर्म को की लंबाई दोनों को पार करेगी। यानी कि अगर ट्रेन का हम डिस्टेंस देखें तो ये अपनी लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, साथ में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी चलेगी, यानी कि 900 मीटर टोटल चलेगी, ठीक है। और उसका जो हमारे पास टाइम दिया है 1 मिनट में पार करिए इस 900 मीटर डिस्टेंस को, यानी कि 60 सेकंड में पार करिए। तो पहले यहाँ से हम ट्रेन का स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 900 बटे में 60 लिख देंगे, ठीक है। 900 बटे में 60, 0 से 0 कटेंगे 15 छक्का 90, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड जो हो गया हमारे पास ट्रेन का स्पीड आ गया। अब देखिए मीटर पर सेकंड को पहले किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, तो क्या करेंगे 18 बटा 5 से गुना कर दीजिए, 5 से कटाएंगे तो 3, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारे पास ट्रेन का स्पीड आ गया, ठीक है। अब हमें क्या कर रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर के घंटा की चाल से ट्रेन के विपरीत दिशा में, मतलब ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, तो एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन का द्वारा दे, ठीक है। जब मोटरसाइकिल को ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई को ही केवल पार करेगी, यानी कि यहाँ से अब जो डिस्टेंस हो गया ट्रेन का 500 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि अगर ट्रेन का स्पीड है 54 और मोटरसाइकिल का स्पीड है 18, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है और ये किलोमीटर पर आवर में, ऊपर मीटर में है, तो हमें सेकंड मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ है 500 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ है 54 18 को जोड़ेंगे तो 54 8 62 10 72 और गुने 5 बटे में 18 हो जाएगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 में 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500, यानी कि 25 सेकंड का जो है टोटल टाइम लगी जब उस मोटरसाइकिल को पार करेगी ट्रेन, तो 25 सेकंड का टाइम लगी। 25 सेकंड कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम इसे यहाँ पूरा कोशिश करते हैं पूरा समझा दे। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते तो दोबारा देखिए, और दोबारा समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 18,000 रुपया हो जाती है। अब देखिए ये मिश्रण हो रहा है, यानी कि पी में जो है हम 8 साल का एसआई जोड़ रहे हैं तो कितना राशि हो जा रहा है, तो कहिएगा 18,000 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। उसी मूलधन में जब हम 5 साल के एसआई को जोड़ रहे हैं तो राशि कितनी हो रही है, तो 12,000 रुपया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 8 में से 5 गया, 3 साल का एसआई किसके बराबर हो गया, तो 18 में से 12 गया 6,000 के बराबर आ गया, यानी कि 1 साल का एसआई किसके बराबर आ गया, तो कहिएगा 2,000 के बराबर आ गया। तो हमें रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो 5 साल का एसआई का कीमत क्या हो जाएगा, 5 साल का जब हम एसआई निकालेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 2 पंजे 10,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए पी प्लस 5 साल का एसआई मिलकर जो हुआ है, पी प्लस 5 साल का एसआई मिलकर हुआ है 12,000 रुपया, और उसमें से 5 साल का एसआई है किसके बराबर, तो 10,000 के, यानी कि यहाँ से पी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। मूलधन हमें पता चल गया 2,000 रुपया, ब्याज हमें पता है 2,000 रुपया 1 साल में लग रहा है, तो परसेंटेज हमें रेट निकालना है, यानी कि रेट निकालना है। रेट बराबर क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना है 2,000 रुपया का है, 1 साल में मूलधन कितना है 2,000 रुपया, और गुना परसेंट यानी कि रेट निकालना है, 2,000 से 2,000 में भाग देंगे तो 1 सही जाएगा, यानी कि 100% का जो है उस पर ब्याज लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्याज है, 100% का ब्याज लग रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप पूरा नियम से चलिएगा तो आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। हम आपको इतना समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम भी ले रहे हैं, लेकिन आपको समझ में पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन बहुत इजी है। ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि 18 बटे में 292, हमें क्वेश्चन मार्क वाला जो है आंसर लाना है, और गुना दिया है 73 बटा में 144, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, और बराबर किसके है, तो कहिएगा बराबर है 19 के। अब ये कटाइए, 18 से जब इसको कटाएंगे तो 8 से जाएगा, ठीक है। 73 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 73 चौके 70 चौके 280 या 3 चौके 12, यानी कि 4 से चला जाएगा, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 19 इंटू 8 चौके 32 हो जाएगा। तो 19 में 32 से गुना कीजिए, 19 दूनी 38, 19 या 57, 57 और 3 60, 608 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, 608 होना चाहिए। तो 608 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, ठीक है, 21, 21 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 35, यानी कि यही 4 संख्या है, 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान से 10 प्राप्त होता है, लेकिन 17 से विभाज्य होना चाहिए, और उसका योग पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी जो है मॉक टेस्ट में आ चुका है, तो इसे उम्मीद है आपको बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो यहाँ सीखिए। देखिए पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का देखिए ट्रिक क्या है, 7 को हम तोड़ेंगे 7 इंटू
5 में। अब 30 घटाने के लिए 5 तो है, 5 छक्का कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 28 घटाने के लिए देखिए 7 है, 7 दूनी 14, 6 में 2 तो है ना, 7 दूनी 14 है, एक और 2 से गुना कर देंगे तो 28 भी कट जाएगा। और 21 देखिए, 21 तो आराम से कट जाएगा, 7 है, इसमें 6 में 3 है तो 7 3 21 हो जाएगा। अब इसमें गुना कीजिए, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 420 एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 21, 28, 30 और 35 सबसे विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये उनका एलसीएम हो। ठीक है, अब हमें बताना है कि वैसी संख्या को निकालना है, यानी कि जो है 420 जो है उस 420 यानी कि 420 n लिखेंगे, अब प्लस 10 से शेषफल भी बचाना है, तो ये जो संख्या है हमारी 17 से विभाजित होना चाहिए। अब 17 से विभाजित करने के लिए ये जो होनी चाहिए क्या है, 17 से विभाजित होना चाहिए। 17 से विभाजित होने के लिए पहले n का मान हम 1 रख के देखेंगे, तो जब n का मान हम 1 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 420 इंटू 1 का प्लस 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 420 और 10 कितना हो जाएगा, 430। 430 क्या 17 से विभाजित है, तो कहिएगा नहीं, तो n का मान 1 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब n के मान 2 रखेंगे, n का मान जब 2 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 420 इंटू 2 प्लस 10, 42 दूनी 84, यानी कि 840 और 10 कितना हो गया, 850। 850 जो है 17 से विभाजित है, 17 पंजे 85, यानी कि 17 से विभाजित है, यानी कि संख्या हमारी प्राप्त होगी 850। अब हमसे ये संख्या नहीं पूछ रहा है, इसके अंकों का योग पूछा है, तो अंकों को जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 13 जो हो जाएगी वो अंकों का योग हो जाएगी, उस संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 13, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम इधर n क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें 17 से पहले विभाजित भी चेक करना है, केवल छोटी संख्या को ही नहीं चेक करना है कि जिसमें 10 शेषफल बचना चाहिए, हमें उससे उस संख्या को देखना है कि वो 17 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो इसलिए हमें n का मान 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक पूरा रख कर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से 9 तक जब रखे तो दूसरी ही संख्या हमारी सेटिस्फाई कर गई, तो हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। तो छोटी संख्या ही बताना था, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि अतुल 20 रुपये क्रयमूल वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों के में शेष धन देता है। ठीक है, यदि इन सिक्कों का अनुपात दिया है 5:4:1, तो दुकानदार 5 रुपये कितने सिक्के देगा। देखिए, एक है 2 रुपये का सिक्का, एक है 5 रुपये का सिक्का और एक है 10 रुपये का सिक्का। ठीक है, उसका रेशियो दिया है 5:4:1। और देखिए 100 रुपये जब अतुल ने ब्रेड खरीदने के लिए दिया उसको, तो 20 रुपये का ब्रेड खरीदा, तो उसे 80 रुपये दुकानदार को लौटाना, मतलब दुकानदार जो है अतुल को 80 रुपये लौटाएगा, यानी कि 80 रुपये का ही इस रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 रुपये का 5 सिक्का दिया तो उसे कितना दे दिया, 10 रुपये दे दिया। ठीक है, 2 रुपये का 5 सिक्का दे दिया। उसी तरह 5 रुपये का जब 4 सिक्का दिया तो कितना रुपये दे दिया, 20 रुपये दे दिया। और 10 रुपये का 1 सिक्का दिया तो कितना रुपये दे दिया, 40 रुपये दे दिया। 10 और 20 30 और 40 सॉरी 10 रुपये का 1 सिक्का दिया तो कितना रुपये दे दिया, 10 रुपये दे दिया, यानी कि 10 और 20 30 और 10 40 रुपये उसको दे दिया। लेकिन क्वेश्चन में दुकानदार को जबकि वापस करना है 80 रुपये, यानी कि 40 का वैल्यू जो है 80 के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 रुपये का उसने कितना सिक्का लिया, तो 5 रुपये का 4 के अनुपात में सिक्का लिया, यानी कि 4 का मान हमें बताना है। तो 4 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, यानी कि 8 सिक्का जो है उसने 5 रुपये का लिया है। 8 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार, इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, एक कार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कार की औसत चाल में बताना है। देखिए कार का जो हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पर निर्भर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस का क्या है, तो कहिएगा 10 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद 20 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद 30 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलने में उसने टाइम स्पीड जो लिया 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिया, तो टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम हो जाएगा। उसके बाद जो है उसने 20 किलोमीटर चलने के लिए 40 का स्पीड लिया, उसके बाद फिर 30 किलोमीटर चलने के लिए 60 का स्पीड लिया, यानी कि ये उसका टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 20 50 और 10 60 है। यहाँ टाइम निकालने के लिए 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 यहाँ हो जाएगा, 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ऊपर में 60, नीचे में 1/2 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3। यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 1 यहाँ 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1 करेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 जो है ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि नीचे में हो जाएगा 60/4 और गुना का 3, 4 से इसको कटेंगे तो 15, 15 × 3 = 45 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। 45 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं। यहाँ तो हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाने में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितने गेंदों को बनाया जा सकता है। देखिए जब भी किसी बड़े गेंद को पिघलाकर छोटे गेंद में हम परिवर्तन करेंगे तो दोनों का आयतन हमें बराबर करना पड़ेगा। आयतन बराबर करने के लिए दोनों गोला है, गेंद जो होता है गोला के आकार का होता है, यानी कि यहाँ जो बड़े गेंद का आयतन हो जाएगा क्या हो जाएगा 4πr³ बराबर किसके हो जाएगा तो n इंटू छोटा सॉरी आयतन जो होता है 4/3πr³, तो यहाँ हो जाएगा n इंटू 4/3πr³ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4/3π कट जाएगा। यहाँ r देखिए 16 सेंटीमीटर जब व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब है तो, और यहाँ n इंटू इसका छोटा जो गोला बनेगा उसका त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 1 8 कट गया, n बराबर कितना बचा 8 64, यानी कि 64 गेंद को जो है बनाया जा सकता है। 64 गेंद कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में है 64 गेंद, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है रेशियो से बनेगा, रेशियो का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को जो है 75 मीटर से हराया, तो अनिल चार्ल्स को कितना दूरी से हराता है। देखिए समझिए, यहाँ एक अनिल है और एक बकुल है। जितना देर में अनिल 1500 मीटर दौड़ रहा है उतना देर में जो बकुल है 150 मीटर कम यानी कि 1350 मीटर ही दौड़ पा रहा है। और जितना देर में देखिए बकुल और चार्ल्स का दिया है, बकुल जितना देर में 1500 मीटर चल पा रहा है उतना देर में चार्ल्स उसे 75 मीटर कम यानी कि 1425 मीटर ही चल पा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको जब 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 15 से कटाएंगे तो 10, और 15 से इसको कटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 25 से कट जाएगा, 25 देखिए पहले 15 से कटेंगे, 15 से इसको कटेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 15 से इसको कटेंगे तो 15 9 35 से, ठीक है 135 है, 7 5 15 5 75, यानी कि इसको कटेंगे तो 10 और इसको सॉरी 20 और इसको कटेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी कि 20:19 आ गया। अब दोनों में बकुल जो है हमारा कॉमन है, तो बकुल को बराबर करने के लिए इसमें देखिए इसमें हमें 20 से गुना करना पड़ेगा और इसमें हमें 9 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए अब हमारे पास जो प्राप्त हुआ अनिल का प्राप्त हो गया, बकुल का प्राप्त हो गया और चार्ल्स का जो है एक ही रेशियो प्राप्त हो गया। 20 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 20 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 20 में 9 से गुना करेंगे तो 180 और 19 में 9 से गुना करेंगे तो 19 में कितना होता है 171 हो जाएगा। अब देखिए 200 मीटर जब 200 यहाँ 200 का मान जो है किसके बराबर है 1500 मीटर अनिल चल रहा है, यानी कि 200 बराबर है किसके है, देखिए 200 बराबर जो है किसके बराबर है तो कहिएगा 1500 मीटर के बराबर है। तो हमसे देखिए यहाँ कितना मीटर से हरा रहा है, यहाँ जब हराने हुए देखिएगा अनिल अब चार्ल्स का हमें पूछ रहा है कितना मीटर से हराएगा, तो देखिए जितना देर में अनिल जो है 1500 मीटर तय कर रहा है तो उतना देर में ये किससे कितना कम है, जो चार्ल्स है अनिल से कितना कम है, तो कहिएगा 171 जब 200 में से घटेगा तो 29 बचेगा, 29 कम है, तो इस 29 का हमें मान बताना है। तो देखिए 29 का मान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा 1500 बटे में 200 और गुना का 29 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14.5, हमें रेशियो में बताना है 14 दूनी 28, 14.5 हो जाएगा। अब 15 से हमें गुना करने में आसानी पड़ेगी, 15 5 75, 15 चौके 60, 60 7 67, 15 कम 15, 15 और 6 21, 217.5 मीटर जो है अनिल जो है चार्ल्स को हरा देगा। 217.5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद करता है क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें जो 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया दिया है पीछे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसे जरूर बताइएगा, हम उसे पूरा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसे जो है 517 x 324 से जो है संख्या को 12 से विभाजित करना है। तो हमें x का मान पता है, न्यूनतम मान वो भी, तो ये 12 से विभाजित करने के लिए संख्या जो है 4 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक हमारा 4 से कटना चाहिए, तो यह तो अंतिम 2 अंक कट रहा है, तो अब हमें केवल 3 से विभाजता का नियम चेक करना है। तो 3 से विभाजता का नियम जो होता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 13, 13 3 16, 16 2 15, 15 4 19, यानी कि
देखिए 5 1 6 6 7 13 13 3 16 16 16 और 2 कितना होता है 18 18 4 22 सॉरी 22 हो जाएगा। हाँ हम सोचे कुछ तो मिस कर रहा है, यानी कि 16 4 20 2 22 22 प्लस एक्स। अब 22 प्लस एक्स के जगह हम क्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए, तो न्यूनतम मान रखना है। तो पहले 0 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 23 हो जाएगा, नहीं कटेगा। लेकिन 2 रखेंगे, जब एक्स का मान जब 2 रखेंगे तो 22 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। 24 हमारा 3 से विभाजित है, यानी कि संख्या जो है 12 से विभाजित हो जाएगी। तो 24 रखने के लिए हमें एक्स का मान 2 रखना पड़ेगा, और सबसे छोटा वैल्यू है 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक में मूल्य से पहले 8% की वृद्धि की जाती है। एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि और बाद में 8% की कमी की जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। तो पुस्तक सक्सेसिव लगा दीजिए, तो सीधे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा -x² / 100 हो जाएगा। देखिए -8 × 8/100, यहाँ माइनस का साइन जो बताता है कि लॉस हो रहा है और कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो 8 8 64 में जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.64% का जो है लॉस हो रहा है। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि लॉस हो रहा है, तो माइनस में जो है 0.64% यानी कि कमी हो रही है। तो जो कि देखिए ऑप्शन ए में जो है वृद्धि दिया है, लेकिन हमें यहाँ माइनस का साइन क्या बता रहा है कि कमी हो रही है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कौन देखता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि विनोद के पास 10,000 रुपये थे, उसने कुछ भाग 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और शेष 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में उसे ब्याज के रूप में 880 रुपये प्राप्त हुए, तो 8% पर उधार दी गई राशि कितनी है। देखिए इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन को बता दिया है, लेकिन आपको फिर से आपको बता रहा है, और मेरा ही टाइप का अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप का कितना भी हार्ड आ जाए आपसे आराम से बन जाएगा और आसानी से बनेगा। देखिए क्या है, पहले मान लीजिए 10,000 रुपया उसने उधार लिया है, साधारण ब्याज पर उधार लिया है, और 8% पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम टोटल को निकाल देंगे दूसरे वाले साइड से, यानी कि टोटल अगर राशि को उसने 10% पर दिया होता तो कितना ब्याज प्राप्त होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे तो 100 दही कितना हो जाएगा 1,000 रुपया का जो है ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ 1,000 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 880 रुपया का ही ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि कितना कम ब्याज प्राप्त हो रहा है 120 रुपये का कम ब्याज प्राप्त हो रहा है। ये 120 रुपये का ब्याज कम प्राप्त क्यों हो रहा है कि कुछ राशि को उसने 8% पर दिया था और हमने सबको 10% पर मान लिया है, यानी कि जो 100 रुपया को उसने 8% पर दिया था उसका हम एक्स्ट्रा 2% ले लिए थे, तो उसको 2% एक्स्ट्रा जो ही आया था 120 के बराबर आ गया, इसीलिए 120 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। यानी कि जो 8% की राशि है उसका 2% हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो ही जाकर आगे में 120 रुपया हमारा बढ़ गया था। ठीक है, तो 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6,000, यानी कि 6,000 रुपया को जो है जहाँ दिख रहा है ना आपको एक्स बराबर किसके बराबर आ जाएगा 6,000 के, यानी कि 6,000 रुपया ही जो है उसने 8% पर लिया था, और बाकी का जब 10,000 में से घटा देंगे कि 4,000 रुपया जो है उसने 10% पर लिया था, तब जाकर उसका कुल ब्याज कितना आ रहा था 880 रुपये का। उस उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 6,000 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले कह रहा है कि पी क्यू को 25% के लाभ पर मोबाइल फोन बेचता है, हालांकि क्यू आर को 10% की हानि पर इस मोबाइल फोन को बेचता है। यदि आर मोबाइल फोन के लिए 3240 रुपये का भुगतान करता है, तो इस मोबाइल फोन के लिए पी द्वारा भुगतान की गई कीमत क्या थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। मान लीजिए पी ने पी रुपये का भुगतान किया था, पी का निकालना है। पी ने क्यू को 25% का लाभ पर बेचा, यानी कि 5/4 पर बेचा। क्यू ने आर को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि 9/10 पर बेचा। कैसे लिखना है आपको पता चल गया होगा। 25% को क्या लिखेंगे 1/4, यानी कि 4 रुपये पर पी ने 1 रुपया कमाया, यानी कि 5 रुपये पर बेचा। ठीक है, उसी तरह 10% का लॉस, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये का लॉस, यानी कि 9/10 पर बेचा है। तो टोटल अंतिम कीमत क्या आ रहा है 3240 रुपये आ रहा है। 9 से इसको कटेंगे तो 9 3 27, 9 6 54, 0 हो जाएगा। 5 से इसको कटेंगे तो 72 5 360 होता है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 72 में 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 7 चौक 28, 10 से गुना करेंगे तो 2880 रुपये जो कीमत पड़ा होगा पी के लिए पड़ा होगा। तो 2880 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आखिरी के 3 सवाल है उसे भी हम लोग बढ़िया देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा। देखिए एवरेज का सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है एवरेज का। इसमें 2 आज एवरेज का क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा कि 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 18 है, तो 9 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। और देखिए समझिए
मान लीजिए सम संख्या होता है, यानी कि वैसी संख्या औसत में क्या होता है कि जो जो कोई भी संख्या अगर एपी में है, यानी कि सबका अंतर जो है बराबर हो, मतलब समझिए सम संख्या क्या होता है, इसको लिखेंगे ना 2 4 6 8 ऐसे लिखेंगे, यानी कि सबके अंतर कितना है, 2 2 का अंतर है, 2 2 का अंतर है और 10 लिखे हैं, तो इसमें जो औसत हो जाएगी हमारी बीच वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह जब सम संख्या है तो 9 क्रमागत सम संख्या है तो उसका औसत 18 दिया है, यानी कि बीच वाली संख्या हमारा 18 हो जाएगा। इसके इधर 4 संख्या हो जाएगा और इसके इधर 4 संख्या हो जाएगा, यानी कि इसके इधर 4 संख्या हो जाएगा और इधर 4 संख्या होगा। अब बीच वाला संख्या जो हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा। और हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रही है, सबसे छोटी संख्या हमारा इस साइड होगी, यानी कि देखिए सम संख्या में क्या होता है, प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। सम संख्या में प्रत्येक संख्या या फिर विषम संख्या भी हो तो प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। तो 18 में जो है 2 2 के अंतर करते हुए 4 संख्या के अंतर हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी कितना, 18 में जो है 4 दूनी 8 का अंतर हो जाएगा। तो कितना छोटी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 10। वही बड़ी संख्या पूछता है तो 4 दूनी 8 को जोड़ देते, 18 में जो है 8 को जोड़ देते, तो हमसे यहाँ छोटी संख्या पूछ रहा है तो 18 में 8 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा। तो 10 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस रूल का औसत का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई संख्या के बीच का अंतर जो है बराबर होते चला जाए तो बीच वाली संख्या जो हो जाएगी हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि एक संख्या अपने 1/9 से 64 अधिक है तो संख्या क्या है। देखिए 1/9 कर रहा है ना, इसी को संख्या मान लीजिए, संख्या मान लीजिए 9x, तो उसमें उसका 1/9 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1 हो जाएगा, यानी कि x, यानी कि 9x x दोनों का अंतर दिया है, अंतर दिया है, तो 9x में से x को घटाएंगे तो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो x बराबर किसके बराबर है, तो 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, तो 64/8 क्या हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो 9 है। ठीक है, तो 9x है संख्या, तो 8 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि संख्या जो हो जाएगी हमारी 72 हो जाएगी। 72 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकता है। ठीक है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए 88 किलोमीटर उसने धारा की दिशा में तय किया, और जब भी कोई नाव धारा के साथ चलेगी तो नाव का चाल और धारा की चाल आपस में जुटेगा, यानी कि 19 किलोमीटर पर आवर धारा की नाव की चाल है और 3 किलोमीटर पर आवर जो है धारा की चाल है, तो दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद टाइम हमें निकालना है, और उसके बाद 24 किलोमीटर जो तय किया जा रहा है धारा के विपरीत, यानी कि दोनों का चाल माइनस होगा। 19 में से 3 को माइनस कर देंगे, 19 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 28, 19 3 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 19 में से 3 गया 16 हो जाएगा। ठीक है, 22 चौक 88 होता है। 8 से इसको कटेंगे तो 2, 8 से इसको कटेंगे तो 3, 3/2 को क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, यानी कि 4 प्लस 3/2 क्या लिखेंगे, 1.5 1.5, क्योंकि पॉइंट में लिखना है हमें। 4 और 1.5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा, यानी कि टोटल टाइम जो लिया गया 5.5 घंटा का लिया गया, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बन गया, अब इसे हम लोग सबमिट करते हैं। 20 क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। देखिए व्यू रिजल्ट, देखिए 20 क्वेश्चन को बनाया, अभी तक 7073 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो है उम्मीद करता है वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, वैसे आप दोबारा जब देखिएगा तो आपको वो क्वेश्चन जो है आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम यूपी पुलिस के भी मॉक को सॉल्व करेंगे, आज ही जो मैथ के क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।